गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस में। आज पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को करेंगे संबोधित। कोरोना समेत कई मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा। दावोस में 17 से 21 जनवरी 2022 तक आयोजित होगा सत्र। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। उत्तराखंड में बढ़ी राजनीतिक हलचल, धामी कैबिनेट से हरक सिंह रावत बर्खास्त। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से भी किया निष्कासित, 6 साल के निलंबन। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह, कई दिनों से चल रहे थे नाराज। सीएम योगी आज गाजियाबाद का करेंगे दौरा, कोविड से निपटने के इंतजामों की करेंगे समीक्षा। प्रचार के लिए 50,000 वाहनों को भी करेंगे रवाना। यूपी के सियासी उफान में योगी का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी पर दंगाइयों को टिकट देने का लगाया आरोप। हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर दंगे का किया जिक्र, कहा कैराना पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को एसपी ने दिया टिकट। पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। अखिलेश पर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा समाजवादी पार्टी में जाने वाले दंगा करवाते हैं, बीजेपी में आने वाले दंगा रोकते हैं। में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों। अनुराग ठाकुर ने कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का भी किया जिक्र, अखिलेश पर साधा निशाना। असीम अरुण ने साधा निशाना, बोले पहले की सरकारों में माफियाओं के आते थे फोन, लेकिन योगी राज में नहीं आया कोई कॉल। पिछली सरकारों में इस तरह के फोन पुलिस अधिकारियों के पास आया करते थे कि ये अपराधी तो हैं, लेकिन ये सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मदद। असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश का तंज, बोले वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे थे। कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन पर घमासान, अखिलेश बोले परिवार के किसी और सदस्य को दे देंगे टिकट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, योगी सरकार में थे मंत्री। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान का तीखा बयान, कहा बीजेपी ने सबका साथ लिया लेकिन विकास चंद लोगों का किया। जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया व्यंग, कहा आपस में टकरा रहे हैं डबल इंजन, गोरखपुर वापसी पर बाबा को बधाई। कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी ने बीजेपी का दामन थामा, पूर्व आईएएस राम बहादुर भी बीजेपी में शामिल। यूपी के चुनावी प्रचार के लिए अमित शाह का प्लान तैयार, 23 जनवरी से विधानसभा चुनाव का करेंगे प्रचार। मुलायम सिंह यादव के घर में बीजेपी की सियासी सेंधमारी, छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। अलीगढ़ में टिकट नहीं मिलने पर भड़के आरएलडी से टिकट के दावेदार, आईएलडी प्रत्याशी को हराने का किया ऐलान। साहिबाबाद में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, सुनील शर्मा को टिकट देने से पूर्वांचल और बिहार से जुड़े संगठन नाराज। संभल में टिकट बदलने पर बीजेपी में बगावत, 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। मथुरा के गोवर्धन विधानसभा से कारिंदा सिंह का टिकट कटने पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी।
जन अधिकार पार्टी प्रमुख बाबू सिंह कुशवाहा का दावा, कहा हमारी बीजेपी और एसपी दोनों से हुई बात लेकिन नहीं बन पाई बात। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया डोर टू डोर कैंपेन, नोएडा के सोरखा गांव में लोगों से मांगा वोट। टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य ठाकुर का हंगामा, लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। कानपुर के कल्याणपुर में वोट बहिष्कार का विरोध, मतदाताओं ने गलियों में लगाया नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से छूटकर रामपुर पहुंचे अब्दुल्ला आजम, बीजेपी सरकार और प्रशासन पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने ठोकी ताल, 9 उम्मीदवारों की निकाली पहली लिस्ट। एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यूपी चुनाव को लेकर मुस्लिमों से जुड़े 15 सूत्रीय मांग राजनीतिक दलों के सामने रखे, सभी पार्टियों से मांगा जवाब। पंजाब कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल, कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी नाराज। पंजाब में चन्नी के बाद बीजेपी ने भी चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की, 16 फरवरी को रविदास जयंती की वजह से वाराणसी जाते हैं श्रद्धालु। पंजाब में सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट, हल्का बस्सी बठाना से दूसरे उम्मीदवार को उतारा। चन्नी के भाई ने टिकट नहीं मिलने पर किया बगावत, कहा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ूंगा चुनाव। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला। गोवा में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, बोले मुझ पर और मनीष सिसोदिया पर कराई गई रेड। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया। गोवा में केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा, सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की हर महिला को मिलेंगे 1000 रुपए। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, उधम सिंह नगर के एसएसपी को पद से हटाया। अमरावती से सांसद नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा ने फ्लाईओवर पर बिना इजाजत लगाया शिवाजी का पुतला, नगर निगम ने हटवाया। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब कांड में थाना प्रभारी सस्पेंड, 6 प्राथमिकी दर्ज, कुल 39 लोग गिरफ्तार। नालंदा जिले में 184 लीटर चुलाई शराब, 225 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है और 34 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। नालंदा में जहरीली शराब से अब तक 11 लोगों की मौत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश से पूछा क्या उन परिवारों को भेजेगी जेल जिनके घर में हुई मौत। नालंदा में मृतकों के घर पहुंचे पप्पू यादव, जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार से जाना हालचाल। 26 जनवरी की परेड में बोस की झांकी शामिल नहीं करने पर विवाद, नाराज ममता ने पीएम को लिखी चिट्ठी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का नया आंकलन, देश में कोरोना के पीक में भी 4 लाख से ज्यादा नहीं होंगे केस। देश में 23 जनवरी को होगा पीक, कोरोना मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने की दर रहेगी कम। दिल्ली में रविवार को गुजरा कोरोना की तीसरी लहर का पीक में आकलन से आधे केस आए सामने। कोलकाता में कोरोना का पीक 13 जनवरी को निकला, अंदाजे से 70% ही केस आए। बेंगलुरु में 22 जनवरी को आएगा कोरोना पीक, यूपी में 19 को पीक पर होंगे कोरोना के मामले। प्रोफेसर मनिंद्र का आकलन, महाराष्ट्र में 19 जनवरी को आएगा कोरोना का पीक, कुछ और राज्यों में कोरोना के पीक का समय करीब। मुंबई में 12 जनवरी को पीक पर थे कोरोना के मामले, अनुमान से 75% केस ही आए सामने। आंध्र प्रदेश में पीक 30 को आएगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस 25 जनवरी को होंगे। शिवमोगा में कई छात्रों को कोरोना, यूनिवर्सिटी का कैंपस 1 हफ्ते के लिए बंद। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 30 गर्भवती महिलाओं को कोरोना, बच्चे हैं पूरी तरह से स्वस्थ।
देश में कोरोना की रफ्तार तेज। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,71,202 नए कोरोना के केस। देश में अभी हैं 15,50,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 7,743 ओमिक्रॉन के कोरोना मामले। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 1,498 नए कोरोना मरीज आए सामने। 1,051 लोगों ने कोरोना को दी मात। कर्नाटक में अब तक 34,000 से ज्यादा मामले। 19.29 है पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 18,286 नए मामले। दिल्ली में पहली बार घटी पॉजिटिविटी रेट। 27.87 हुई दर। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से करीब 8,000 लोग बीमार। 11 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना के 15,795 नए मामले। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 95,148। गुजरात में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। 8 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 2,682 नए मामले। 17,223 कुल सक्रिय मामले। एमपी के सिवनी में हिरण की ऊंची छलांग कैमरे में हुई कैद। हैरतअंगेज वीडियो देख लोग हुए रोमांचित। दिल्ली के अस्पताल में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। 55 साल के मरीज को मिला नया जीवन दान। कानपुर में नम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई। लेह में शहीद हुए थे कैप्टन अभिषेक। इंदौर में एनजीओ कर रहे हैं स्लम के लोगों की मदद। जूते और गर्म कपड़े बांटे हैं। दमन द्वीप को मिला रिटायर्ड युद्धपोत INS खोखरी। पर्यटन को बढ़ावा देने में आएगा काम। यूपी में 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। लखनऊ में KGMU जाकर सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर भक्तों के लिए 23 जनवरी तक बंद। कोरोना खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। मुंबई के युवक ने अनोखे तरीके से लड़की के सामने रखा शादी का प्रस्ताव। हेलीकॉप्टर के अंदर लड़की को किया प्रपोज। एमपी के धार जिले में जुड़वा बेटियों के स्वागत में हुआ शानदार जश्न। मां और बेटियों को बग्गी में बिठाकर निकाला गया जुलूस। प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई टाइगर की आकृति। पर्यावरण को नष्ट करने वाले पदार्थों से पर्यावरण बचाने की दी गई प्रेरणा। पश्चिम बंगाल के नादिया में आज भी होती है मगरमच्छ और कछुए की पूजा। पर्यावरण संरक्षण की होती है कामना। पेंच नेशनल पार्क की सुपर मॉम नहीं रही। कॉलर वाली के नाम से मशहूर थी T15 बाघिन। सुपर मॉम के नाम पर है सबसे ज्यादा शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड। 8 बार में 29 शावकों को जन्म देने का है रिकॉर्ड। कानपुर में गैंगस्टर की 65 करोड़ की संपत्ति कुर्क। ढोल नगाड़ों के साथ जाकर किया गया एक्शन। दिल्ली में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। पारे में गिरावट। एशेज टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ मिली रोमांचक जीत। सीरीज पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दिया था 271 रनों का लक्ष्य। मेजबान टीम ने इंग्लैंड को 124 रनों पर आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 35वीं बार एशेज जीता। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से दी मात। बीसीसीआई ने विराट कोहली के फैसले का किया स्वागत। बतौर टेस्ट कप्तान 40 मैचों में जीत के रिकॉर्ड पर दी बधाई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने विराट की कप्तानी की जमकर की तारीफ। कहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट मैच में जीत थी खास। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली ने किया ट्वीट। विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने खेल के सभी प्रारूप में तेजी से की प्रगति। उनके निजी फैसलों का बीसीसीआई करता है सम्मान। गांगुली ने ट्वीट में आगे लिखा विराट भविष्य में टीम को ऊंचाई पर ले जाने वाले अहम सदस्य होंगे। वो है महान खिलाड़ी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए रोहित शर्मा को सौंपने पर अभी कर रही है मंथन। दूसरे नामों पर भी विचार। रोहित है वनडे और T20 टीम के कप्तान। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई टेस्ट कप्तान के लिए केएल राहुल के नाम पर भी कर रही है विचार। शानदार फॉर्म में है इस वक्त केएल राहुल। 25 फरवरी से होनी है भारत श्रीलंका की टेस्ट सीरीज। ऐसे में बीसीसीआई के पास अभी कप्तान चुनने का है काफी वक्त।
सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया से अपने वतन रवाना, वीजा अपील खारिज होने के बाद फैसला। जोकोविच का वीजा खारिज होने के फैसले का ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने किया स्वागत, कहा यह फैसला ऑस्ट्रेलियाई लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने में करेगा मदद। अमेरिका में कोरोना के कहर को लेकर अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी का बयान, अमेरिका में राजनीतिक महामारी बनी कोविड-19। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 में नए साल पर अपनी पहली चुनावी रैली की, बाइडेन पर जमकर किया हमला। जर्मनी में कोरोना से बचाव के उपायों के खिलाफ प्रदर्शन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में जरूरी वैक्सीनेशन के खिलाफ उठाई आवाज।